ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। 32 आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद महोली नगर पंचायत के सभासदों का 24 घंटे से चल रहा धरना समाप्त हो गया। ये धरना चेयरमैन केतुका देवी और पूर्व चेयरमैन पर मनमानी तरीके से नियुक्तियां करने का आरोप लगाते हुए शुरू किया गया था। सोमवार की शाम से शुरू हुए इस धरने में मंगलवार को उस समय अचानक एक दिलचस्प मोड़ आ गया जब महोली नगर पंचायत के निवर्तमान ईओ दिनेश भार्गव और मौजूदा ईओ आदित्य प्रकाश के बीच फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, फिर भी आइए पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं। हाँ भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। मैं ये कह रहा था कि मैं अभी बोर्ड की कॉपी देख रहा था। इसमें जी पहला ही जी प्रस्ताव है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्त श्रमिकों का ठेका समय सीमा समाप्त होने के बाद आउटसोर्स कार्मिकों हेतु निविदा कार्य कराई जाए तथा हाँ कार्मिकों हाँ के पीएफ कटौती का पैसा कर्मचारी को दिलाया जाए। ये जी हुआ जी है, जी इसमें सबकी साइन हुई है, आपकी भी साइन है, सबकी साइन हाँ हुई बिल्कुल बिल्कुल। है। उसमें दो ही उसके बातें कही, एक तो ये हाँ कहा गया कि हाँ आउटसोर्सिंग का समय समाप्त हो गया, इसकी निविदा कराई जाए। हाँ, तो हम लोगों ने इसका निविदा संपन्न करा दी। तो हाँ निविदा एक मिनट। निविदा हाँ संपन्न वही फर्म चुकी आई है, फिर से हाँ, वही फर्म का हुआ है। तो तो इसमें जो जेम में हमारे भी कर्मचारी हाँ जी हाँ वो तो है, वो तो वही होता ही है, जो होते हैं पुराने वही हाँ, करते ही तो हैं। 30 जून तक जो कर्मचारी चल रहे थे, फिर हम्म, उन्हीं कर्मचारियों को हम लोगों ने 1 जुलाई से भी स्टार्ट कर दिया। तो उसके जेम अतिरिक्त जेम पे जो निकला 136 का विज्ञापन निकला है, 136 लोगों का। इन हम्म 136 में सब अलग अलग करके इसमें मांग की गई है कि जी कितने जी इलेक्ट्रीशियन चाहिए, कितने सफाई नायक चाहिए, जी कर्मचारी जी चाहिए, सारी जी जी विभागों को मांगेंगे, कुल 136 है। हम्म ठीक है। अब जो है इस वो भी जेम आप भी थे तभी शायद कराया गया था जी अभी जी समय में। जी अब जी यह है कि अब इसमें ये समस्या कितने लोग हैं भैया टोटल? सही से बताओ कितने हैं? 127। हेलो, जी जी एक सौ 127 सत्ताईस इन्होंने किया है। ठीक है। हाँ अब उसमें है कि इसमें कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये अलग मुद्दा हो गया। हम्म। हाँ भाई, जो काम नहीं कर रहा है उसका भी जांच होगी, उसको निकाला जाएगा कौन काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी बिल तक जो प्रक्रिया हुई है तो सही हुई है ना, और आप ही के समय का है सब, हाँ तो क्योंकि मेरी हाँ एक्चुअली मैं बताइए कि हाँ हम लोगों ने 136 का निकाला था। 111 कर्मचारी ऑलरेडी हमारे चल रहे थे। हम्म 111 तो हाँ उन्हीं 111 को मैंने अनुमोदित करके छोड़ दिया था कि एक आगे सौ अगर ग्यारह चूंकि हाँ, हम्म क्योंकि केवल हमें सफाई कर्मचारी की जरूरत थी कि हम्म जो वार्ड बढ़े थे, एक दो हम्म सफाई कर्मचारी बढ़ने थे तो वो बढ़ाए हम्म, जाते। हाँ बाकी अन्य कोई कार्यालय कर्मचारी या अन्य अन्य चीजों के लिए कोई कर्मचारी हमें नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं थी। हाँ तो नहीं इसलिए ठीक। मैंने उनका अनुमोदन भी नहीं किया था। हाँ ठीक है। हम्म लेकिन ये बताइए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर 136 आप लोगों ने विज्ञापन निकाला है, अगर हम्म। उस 136 में अगर इस कार्यालय को किसी की आवश्यकता होगी तो रख ही सकता है कि नहीं रखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मगर उस समय 136 आवश्यकता का नहीं तो थी, इसलिए एक मैंने आगे नहीं बढ़ाए थे ना नहीं नहीं, ये कर्मचारी। बात वो तो अलग चीज है, मैं बात जो अपनी जी बात कर रहा हूँ। जी एक सौ जी छत्तीस तक तो हम कंफर्म है। उसके बाद हम्म ये जेम पे है कि 25% हम घटा भी सकते हैं, 25% बढ़ा भी सकते हैं। ये जेम हाँ जेम का रूल है, शासन का हाँ, भी बढ़ाने रूल का है, वो भी कर बिल्कुल सकते हैं। ये तो बढ़ाने अलग चीज घटाने का। होगी, ये जी तो जी नियम वाली बात हो गई। एक जी सौ जी छत्तीस कर सकते हैं, 136 में हम 25 बढ़ा भी सकते हैं, जी जी आवश्यकता अनुसार। ये हमारी हम प्रशासनिक के आधार पर जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब बिल्कुल। रह गई दूसरी बात कि कर्मचारी कौन लगे हैं, घर के लगे हैं, वहां के लगे हैं, इनके लगे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात हो गई। हम्म। मेन इसकी जांच होनी है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं करना है, इतनी सी बात है। बिल्कुल। जी यही जी बात है ना। अब अनुमोदन कौन किया कौन नहीं किया भाई, 136 प्लस 25, इतना तो हम्म। हम तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, मैं कर सकता हूँ। आवश्यकता हो तो मैं कभी कर सकता हूँ जब जरूरत पड़े। तो फिलहाल ये देखना है कि हमें जो काम जो लगे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन आदमी है, यही तो जांच करना है। नहीं, चूंकि हाँ इन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जो कर्मचारी बढ़ाए गए हैं, हाँ तो उसमें मैंने तो पूछा कि मेरे से कोई अनुमोदन हुआ था, तो मैंने कहा कि चूंकि टेंडर वही हुआ था 30 जून तक जो कर्मचारी थे, फिर मैंने हम्म उन्हीं को अटेंड कर लिया था। आगे कर्मचारी हम्म मैंने कोई नहीं बढ़ाए कर्मचारी। हम्म हम्म और फिर ये बताया जाए कि मेरे द्वारा ही बढ़ा दिए गए कर्मचारी,
तो चूंकि मैंने 5 तारीख, मैं 7 तारीख तक रहा हूँ वहाँ पर, 7 तारीख को मैंने एक भी कर्मचारी नहीं बढ़ाया था वहाँ पर। अच्छा। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा कि अब आप चूंकि अब आप आ गए हैं तो आप अपने आवश्यकता अनुसार देखिएगा, अगर आपको आवश्यकता लगे तो नहीं, आप वो अलग कर्मचारी चीज है। आप मतलब आपको अगर कहा जा रहा नहीं बढ़ा, वो अलग चीज है, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। चलिए जी ठीक है। जी हैं भाई, लेकिन ये मेन तो ये देखना है कि जो काम फालतू कर्मचारी कौन है जो काम नहीं कर रहे हैं, इधर-उधर कैसे लग एक्चुअली रहे हैं, उनका एक्चुअली देखना मैं है ना। हाँ। एक्चुअली ये है इसमें जो चेयरमैन साहब हैं, हम्म ठीक, उनका मैं जब तक रहा उनका इशू रहता था, हम्म क्योंकि उनकी उस समय नहीं चली। तो हम्म मेरे जैसे मैं वहां से गया हूँ तो उन्होंने बता रहे कि 5 तारीख में उन्होंने कुछ कर्मचारी उठा के वहां बढ़ा दिए। तो अच्छा। क्योंकि मैंने कोई कर्मचारी नहीं बढ़ाए थे और जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जरूरत होती तो मैं जरूर उसी समय 1 तारीख से ही उनको अटेंड कर लेता। अब आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि जो कर्मचारी ने 5 तारीख से बढ़ा दिए गए वो नहीं कर्मचारी थे, मैंने नहीं रखे किसी कर्मचारी। हाँ हाँ, वो देख लीजिए, उनको आप पहले उनको अटेंड करिए। जो कर्मचारी उन्होंने चुपचाप बढ़ा दिए हैं, मेरे भाई, आप अभी कल को आप यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो आप जैसे ट्रांसफर होंगे तो पता चला आप ही की डेटों में उन्होंने कुछ कर्मचारी और बढ़ा दिए, तो नहीं, वो फिर वो ये तो एलिगेशन हम हम कही लोगों पर लगता है ना। ये तो हम कह ही रहे हैं ना। उसके बाद फिर जो है वो हम देख रहे हैं कि हाँ कौन बिल्कुल, आप बढ़ाएगा, देखिए, क्या है, आप कौन आप कहाँ से क्या देखिए है। बिल्कुल हाँ। 5 तारीख मैंने कहा 1 जुलाई से कोई भी कर्मचारी एक्सेस नहीं थे। जो कर्मचारी 30 जून तक थे उन्हीं को मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया था। एक भी कर्मचारी एक्सेस नहीं किया था मैंने। इसको आप देखिए, वो कर्मचारी जो फर्जी तरीके से उन्होंने बढ़ा रखे हैं उनको पहले आप हटाइए। उसके बाद आपको जो आवश्यकता लगे, सभासद की डिमांड हो, उन पर आप कार्रवाई करिए, वो अपने स्तर से करिए कार्रवाई। चोरी छुपा कतई ना करने दीजिएगा। देखिए, ये गरिमा है, ये आपके हमारे पद की गरिमा है। अब नहीं, ये तो ठीक है, तो है बिल्कुल, तो तो आप जिसका पहले जहाँ पे उन पर लगेगा हम जरूर कार्रवाई करेंगे। कीजिएगा। जो चोरी छुपा रख दिए गए उनको कार्रवाई करिए। उसके बाद आप देखिए, आप जो आपके काम नहीं करने वाले हैं उनको भी हटाइए, जो करने वाले हैं उनको आप आगे बढ़ाइए। दोनों चीजें आपके पास है। मगर मेरे 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 पीछे जो गलत काम किया गया है वो गलत है। जो मैंने स्पष्ट कहा कि 30 जून तक के कर्मचारी जो थे उन्हीं को मैंने आगे बढ़ा दिया था, और कोई कर्मचारी मैंने एक भी कर्मचारी नहीं बढ़ाया, कोई नहीं रखा। तो पहले ये एक ही नंबर पॉइंट आप पकड़ लीजिए कि समस्या अभी खत्म हो जाएगी आपकी। और ये सभासद आपके साथ रहेंगे बेचारे, क्योंकि भाई इनकी भी जानकारी में नहीं है और मेरे पीछे हो गया तो ये गलत है, इस तरह से होना नहीं चाहिए था। आप जब आ जाते, आप जितने उनके कर्मचारी बढ़ाने थे आपसे राय लेते, आप जिसको आपके स्तर से जो बढ़ने थे बढ़ जाते, क्या करना था उसमें। बढ़ाना घटाना तो आपके हाथ में ही है। चलिए ठीक है। हाँ, तो बस यही पॉइंट पकड़ लीजिए, आसान हो जाएगा, सबको समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक, ठीक। ओके। निवर्तमान और वर्तमान ईओ के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही नगर पंचायत के बरामदे में बेहाल सा पड़ा सभासद का धरना अचानक बलवान हो उठा। थोड़ी ही देर में महोली एसडीएम अभिनव यादव सभासद के बीच पहुंचे और पूरे मामले की जांच तथा कार्रवाई का भरोसा दिया। बताते हैं कि इसके बाद सतह के नीचे गतिविधियां काफी तेजी से चली। इसके बाद शाम होते होते ईओ आदित्य प्रकाश ने 127 आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची को अमान्य करते हुए उनके स्थान पर पहले से चले आ रहे 95 आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची जारी कर दी। इसके बाद सभासदों का धरना समाप्त हो गया। इस धरने में अरविंद वाजपेयी विंदु, अनूप दीक्षित, बुधई, प्रवीण शुक्ला, सुनील वीरपाल, भगवती, पीयूष गुप्ता, राजू जानकी, मनीषा सिंह सहित कई सभासद अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल रहे। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।